नमस्कार दोस्तों, आज हम जो मुद्दा आपके सामने लेकर आए हैं वो हर घर से जुड़ा है। कहा जाता है कि माँ की गोद बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है, यानी बच्चों को शिक्षा सबसे पहले अपने घर से मिलती है और उसके बाद स्कूल से। आपने देखा भी होगा कि स्कूलों में पढ़ाई के साथ बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है। स्कूलों में आर्ट और साइंस एग्जीबिशन जैसी वर्कशॉप भी लगाई जाती है, जो ये बताता है कि बच्चे स्कूलों में क्या सीख रहे हैं और उनका बौद्धिक स्तर कहाँ तक पहुँचा है। लेकिन कर्नाटक के चामराजनगर के एक स्कूल में साइंस एग्जीबिशन की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इन तस्वीरों ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया और वो ये है कि स्कूलों के बच्चों में धार्मिक कट्टरवाद का जहर कौन घोल रहा है और क्यों घोल रहा है। स्कूल की चौथी कक्षा में पढ़ने वाली एक 9 साल की छात्रा ने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका शीर्षक था आज़ाब ए कब्र, यानी कब्र की सजा या कब्र की यातना। इस मॉडल को छात्रा ने 2 हिस्सों में बांटा। एक तरफ उसने हिजाब से ढकी हुई महिला दिखाई और एक तरफ मॉडर्न आउटफिट में दूसरी महिला। दोनों ही महिलाओं के आगे एक कब्र का मॉडल रखा हुआ था। जो हिजाब पहने हुए महिला के आगे कब्र थी, उसमें दिखाया कि एक डेड बॉडी है जिस पर फूल गिरे हुए हैं। दूसरी तरफ जो मॉडर्न आउटफिट में महिला है, उसके आगे की कब्र में जो डेड बॉडी है उस पर सांप और बिच्छू लिपटे हुए हैं। इस प्रोजेक्ट में साफ संदेश दिया गया है कि जो महिला हिजाब पहनती है उसे जन्नत यानी स्वर्ग मिलता है और जो महिला मॉडर्न कपड़े पहनती है उसे जहन्नुम यानी नरक मिलता है। अब जरा सोचिए कि इस प्रोजेक्ट को एक चौथी क्लास की 9 साल की बच्ची ने स्कूल के साइंस एग्जीबिशन में बनाया है, जिसका विज्ञान से दूर दूर तक कोई नाता नहीं लगता। ऐसे में सवाल वही उठता है कि इस स्कूल में क्या कुछ चल रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि इस स्कूल का संचालन एक मदरसे की तरह किया जा रहा है, जिसमें लड़कियां हिजाब और बुर्का पहनकर आती हैं और लड़के टोपी। इस प्रोजेक्ट ने धार्मिक कट्टरता और स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर बहस छेड़ दी है कि क्या आखिर मुस्लिम बच्चों को बचपन से ही कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इस खबर के जरिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि स्कूलों में आखिर चल क्या रहा है। जहां बच्चों को किताबी ज्ञान देना चाहिए, वहां बच्चों को अभी से धर्म के नाम पर कट्टरता परोसी जा रही है। लेकिन इसमें इन बच्चों का कोई दोष नहीं है। बच्चों को इस उम्र में क्या सही है क्या गलत है इसकी जानकारी नहीं होती। उन्हें घर, आसपास या स्कूलों में जो भी पढ़ाया या सिखाया जाता है वो वही सीखते हैं। यहाँ गलती सीधे तौर पर स्कूल मैनेजमेंट की है। स्कूल पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट बच्ची अपने घर से बनाकर लाई है तो स्कूल ने इस प्रोजेक्ट को एग्जीबिशन में कैसे लगाया। स्कूल प्रशासन ने बच्ची को समझाने की कोशिश क्यों नहीं की, क्यों बच्ची के पेरेंट्स से बात नहीं की गई। जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो शिक्षा विभाग भी एक्टिव हुआ और मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। वैसे अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर आपको याद होगी जब स्कूलों में हिजाब पहनने का बवाल पहली बार उठा था। ये मामला भी साल 2022 में कर्नाटका से ही उठा था। इन बच्चियों और छात्राओं को ये नहीं पता कि कुरान में महिलाओं और पुरुषों के लिए किसी भी धार्मिक परिधान का जिक्र नहीं है। कुरान में सिर्फ ये बताया गया है कि मुस्लिम महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस तरह के कपड़े पहने जो गरिमा और लाज को बचाकर रख सकें। भारत में धार्मिक कट्टरवाद ने 1920 के बाद से अपनी जड़ें मजबूत की हैं, जबकि कुरान एक धार्मिक ग्रंथ है जो इससे काफ़ी पुराना है। 1920 में तबलीगी जमात नाम की संस्था ने ये तय किया कि मुस्लिम महिलाएं बुर्का और हिजाब पहनेंगी, जबकि मुस्लिम पुरुष लंबी दाढ़ी रखेंगे। यहीं से धार्मिक कट्टरवाद बढ़ता चला गया। ये कह सकते हैं कि इन छोटी छोटी बच्चियों को पूरा सच नहीं बताया गया है। उनका ब्रेन वॉश करके उनके दिमाग में इस बात को भरा गया है कि जो महिलाएं हिजाब नहीं पहनती उन्हें जहन्नुम नसीब होता है और जो महिलाएं हिजाब या बुर्का पहनती हैं उन्हें जन्नत। अब आप फैसला करें कि स्कूलों में इस तरह की शिक्षा देने वाले टीचरों या मैनेजमेंट के साथ क्या सलूक करना चाहिए, जो वास्तव में
आतंक की एक तरह से फैक्ट्रियां चला रहे हैं। हमारे देश के भविष्य को धार्मिक कट्टरवाद के सहारे बांटने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। किसी भी राज्य में कोई भी सरकार हो, दायित्व सभी का बनता है कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाकर रखें। नमस्कार।